बड़े बुजुर्ग पहले टीवी तो होते नहीं थे, रामायण भागवत रख लेते थे, एक बार समाप्ति हुई, उसका कीर्तन किया, प्रसाद बांटा, फिर से पढ़ना शुरू कर देते थे। ऐसे नहीं थे कि एक बार पढ़ लिया, ये एक बार पढ़ने की चीज नहीं है। यही मैं आप लोगों को कहती हूँ कि श्री महाराज जी का सिद्धांत एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता। पहली बार तो ये लगेगा कि हमें समझ ही नहीं आता कि सिद्धांत में क्या लिखा है। जब 2 बार पढ़ो, एक एक चैप्टर को 2-2 3-3 बार पढ़ो, क्योंकि आपके पास जितनी नॉलेज है वो मटेरियल फील्ड की है, आप बुक पढ़ने जा रहे हो स्पिरिचुअल फील्ड की, तो 2-2 4-4 बार एक एक चैप्टर को पढ़ो तो आपको समझ में आएगी कि इस अलौकिक ग्रंथ में क्या लिखा है। तब धीरे धीरे बार बार आप लोग को दी भी, तो आपने कहा सिद्धांत ले लिया, हाँ दीदी ले लिया, कहाँ, कहता अलमारी में रखा है। अरे अलमारी में सजाने के लिए थोड़ा ना दिया है, तुम लोग पढ़ने के लिए दिया। कितनी बार पढ़ते हो, और चीजें तो पढ़ लेते हो, मैं कहती हूँ और कोई ग्रंथ अपना पढ़ो। महाराज जी ने समस्त शास्त्र वेदों का निचोड़ इस ग्रंथ में रख दिया है, प्रेम रस सिद्धांत में, और जो महाराज जी का और ग्रंथ हैं, समस्त शास्त्र वेदों का निचोड़ रख दिया। लेकिन उसको अब समझना आप बार बार पढ़ के आप समझोगे। एक एक ग्रंथ को पढ़ोगे तो एक एक बात समझ में आएगी, वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन महाराज जी ने इतने कठिन विषय हमारे स्तर पे नीचे उतर कर, हमारे लेवल पे आकर उस हिसाब से लिखा है, ताकि हमें समझ में आए कि मानव जीवन किसके लिए मिला है, हमें क्या करना है, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी, और भगवान की कृपा जो हमने पाई है उसको बचाना कैसे है। हम साधना भी करते हैं और अपराध भी करते हैं, तो सावधानी क्या क्या रखना है, सब उसमें बहुत उस से बचो। बहुत अच्छे टॉपिक लिखे हैं, महापुरुष किसे कहते हैं, सारी बातें, संसार का स्वरूप, भगवत कृपा, शरणागति, मानव देह, जीव का चरम लक्ष्य, ये सब चीजें उस महान ग्रंथ के अंदर जितनी हमारे लिए आवश्यक है हरि भजन करने के लिए, वो सब कुछ लिखा है। उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता, शेष करना ही रह जाता है।